एक इंसान का मन आज 7,000 से ज़्यादा विचार सोचता है हर एक दिन में। उनमें से अधिकतर विचार वो नहीं होते जो उसने सोचने चुने हों। वो बस आते रहते हैं। डर, तुलना, पछतावा, अपेक्षा, गुस्सा, लालसा। और इन सब के बीच इंसान ये भूल जाता है कि उसका मन कभी शांत भी हो सकता था। हजारों साल पहले इसी भारत भूमि पर ऐसे लोग हुए जिन्होंने मन की इस अशांति को समझा था। उन्होंने न कोई दवाई खाई, न कोई थेरेपी ली। उन्होंने मन को मन से ही साधा। वो थे ऋषि। और उन्होंने जो पद्धतियां विकसित कीं वो आज भी उतनी ही सटीक हैं जितनी तब थीं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मानसिक प्रदूषण क्या था प्राचीन दृष्टि में, ऋषियों ने किन पद्धतियों से अपने मन को शुद्ध रखा, और ये ज्ञान आज हमारे जीवन में कैसे उतर सकता है। जब हम आज मेंटल पोल्यूशन कहते हैं तो हमारा मतलब होता है सोशल मीडिया की नेगेटिविटी, खबरों का बोझ, दूसरों की राय का दबाव। लेकिन प्राचीन भारत में ये अवधारणा और गहरी थी। वहाँ मानसिक प्रदूषण सिर्फ बाहर से नहीं आता था, वो भीतर से उठता था। शास्त्रों ने इन्हें नाम दिया षड्विकार, काम, अनियंत्रित इच्छा, क्रोध, जब इच्छा पूरी ना हो, लोभ और पाने की अतृप्त भूख, मोह जो है उससे चिपके रहने का भाव, मद, अहंकार, मत्सर, दूसरों से जलन। ये 6 विकार, ये मन के असली प्रदूषक थे। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कामात क्रोधो भिजायते, अर्थात इच्छा से क्रोध जन्म लेता है और ये क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। ऋषियों को भी यही चुनौती थी। वो भी मनुष्य थे, उनका मन भी भटकता था, लेकिन उन्होंने इस भटकाव को समझा और उसे साधने की विधि बनाई। वो विधि एक दिन में नहीं बनी, वो पीढ़ियों के अनुभव, परीक्षण और अनुभूति से आई। ऋषियों की पहली और सबसे मूलभूत पद्धति थी ध्यान। लेकिन उनका ध्यान आज के 5 मिनट मेडिटेशन ऐप जैसा नहीं था। वो एक जीवन शैली थी, अनापान ध्यान, जिसे बाद में बौद्ध परंपरा ने अनापनसति के रूप में विस्तार दिया। इसमें केवल श्वास को देखा जाता है, न रोका जाता है, न बदला जाता है, बस देखा जाता है। इस एक अभ्यास से मन में एक अद्भुत घटना होती है। मन को पता चलता है कि वो विचारों से अलग है। विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन देखने वाला वो नहीं जाता। यही साक्षी भाव है और यही मानसिक प्रदूषण से सबसे बड़ी सुरक्षा है। त्राटक, एक अन्य तकनीक जिसमें किसी एक बिंदु पर, दीपक की लौ पर या श्रीयंत्र के केंद्र पर आंखें टिकाई जाती हैं। ये मन की चंचलता को एकाग्रता में बदलता है। और फिर था मंत्र जप। मंत्र केवल शब्द नहीं थे, वो ध्वनियां थीं जो मस्तिष्क की तरंगों को बदलती थीं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी ये मानती है कि रेपिटेटिव चैंटिंग थीटा ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट करती है। यही वो अवस्था है जब मन गहरी शांति में जाता है। ध्यान अकेले काफी नहीं था। ऋषि जानते थे कि मन और शरीर अलग नहीं है। जो शरीर में जाता है वो मन में उतरता है। इसीलिए उनकी दिनचर्या एक अनुशासित संरचना थी। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, यानी सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले। उस समय वातावरण में सत्वगुण का प्रभाव सबसे अधिक होता है। मन ग्रहणशील होता है, प्रकृति शांत होती है और उसी शांति में ऋषि अपना ध्यान, स्वाध्याय और प्राणायाम करते थे। भोजन के विषय में ऋषियों की समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने भोजन को 3 प्रकारों में बांटा। सात्विक, जो हल्का हो, शुद्ध हो और मन को स्थिरता दे। फल, अनाज, दूध, सब्जियां, ये मन को शांत और प्रसन्न रखते हैं। राजसिक, जो तीखा, चटपटा और उत्तेजक हो, ये मन में चंचलता और बेचैनी लाता है। तामसिक, जो भारी, बासी या नशीला हो, ये मन में आलस और मूढ़ता भरता है। भगवद गीता के 17वें अध्याय में कहा गया है आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, अर्थात सात्विक भोजन आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है। ये केवल धार्मिक मान्यता नहीं थी, ये एक परीक्षित अनुभूत सत्य था। अपरिग्रह, सरल जीवन। ऋषि बहुत कम चीजों के साथ जीते थे। ये गरीबी नहीं थी, ये एक चुनाव था। अपरिग्रह यानी जितनी जरूरत हो उससे अधिक संग्रह न करना। जब घर में चीजें कम होती हैं तो मन में भी कम उलझन होती है। हर वस्तु एक अटैचमेंट बनाती है, हर अटैचमेंट एक चिंता बनाती है, हर चिंता एक प्रदूषण है। ऋषियों ने यह समझा था कि मन की शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर की रिक्तता से आती है। ऋषियों के आश्रम शहरों में नहीं होते थे, वो जंगलों में होते थे, नदियों के किनारे, पहाड़ों की तलहटी में। ये संयोग नहीं था। आज की साइंस भी ये मानती है कि प्रकृति में समय बिताने से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। जापान में इसे शिनरिन योकु कहते हैं, फॉरेस्ट बेथिंग। लेकिन ऋषियों को ये हजारों साल पहले पता था। वो जानते थे कि पेड़ों की छाया में, नदी के संगीत में मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। ऋषि केवल ध्यान नहीं करते थे, वो पढ़ते भी थे, सोचते भी थे, प्रश्न पूछते भी थे। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन, ये उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा था। वेद, उपनिषद और पुराण, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे,
ये मनोविज्ञान के ग्रंथ थे। ये बताते थे कि मन कैसे काम करता है, भ्रम कैसे उत्पन्न होता है और सत्य तक कैसे पहुंचा जाए। आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी, ऋषियों की सबसे शक्तिशाली पद्धति थी आत्मविचार। ये रामना महर्षि ने बाद में हु एम आई के रूप में पुनर्जीवित किया, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जब भी कोई विचार उठे, बस एक प्रश्न पूछो, ये विचार किसे आ रहा है? और जब उत्तर आए मुझे, तो पूछो, ये मैं कौन है? यह अभ्यास मन को अपने ही स्रोत की ओर मोड़ देता है, और जो मन को देखता है वो मन नहीं होता। यही वो दृष्टा है जो कभी प्रदूषित नहीं होता। यम और नियम, नैतिक आचरण। पतंजलि के योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं, और उनमें से पहले 2 हैं, यम और नियम। यम यानी नैतिक संयम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम यानी अनुशासन, शौच, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये नियम इसलिए नहीं थे कि कोई अच्छा दिखे, ये इसलिए थे क्योंकि जब आचरण शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका मन उस झूठ को छिपाने में लगा रहता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है उसका मन भय और ग्लानि में डूबा रहता है। नैतिकता केवल बाहरी आचरण नहीं थी, वो मानसिक स्वच्छता की नींव थी। और अंत में वैराग्य। ये शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति छोड़ना। भोजन करो लेकिन स्वाद से बंधो मत, काम करो लेकिन परिणाम से चिपको मत, प्रेम करो लेकिन अपेक्षा न रखो। भगवद गीता में यही नित्य नैमित्तिक कर्म का सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीना यही सबसे कठिन साधना है, और यही सबसे बड़ी मानसिक मुक्ति भी है। क्योंकि जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो असफलता का डर भी चला जाता है, और जब डर जाता है तो मन में वो स्पेस बनती है जिसे हम शांति कहते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या हम ऋषि बन सकते हैं? नहीं, और बनने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन उनकी पद्धतियों के सिद्धांत वो आज भी उतने ही काम के हैं। उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता। पहला कदम, सात्विक दृष्टि से भोजन देखें। हर भोजन से पहले एक पल रुकें। ये क्या खा रहे हैं? ये मेरे मन को कैसे प्रभावित करेगा? ये छोटा सा प्रश्न एक बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरा कदम, दिन में 20 मिनट का मौन, फोन बंद, टीवी बंद, सिर्फ बैठना, श्वास को देखना। ये ध्यान नहीं है, ये बस मन को उसका स्पेस देना है। तीसरा कदम, डिजिटल डिटॉक्स। ऋषि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचते थे क्योंकि वो जानते थे कि हर सूचना एक छाप छोड़ती है। आज हम हर मिनट सूचनाएं कंज्यूम करते हैं। रात को सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें। ये छोटा बदलाव नींद, मन और सुबह की क्वालिटी बदल देता है। चौथा कदम, एक एथिकल एंकर चुनें। यम और नियम में से एक चुनें और उसे सिर्फ 1 हफ्ते तक जिए। जैसे सत्य, 1 हफ्ते तक कोई छोटा सा झूठ न बोलें। देखें आपका मन कितना हल्का होता है। पांचवा कदम, प्रकृति में समय बिताएं। हर रोज बस 20 मिनट पार्क में बैठें, पेड़ों के नीचे चलें, फोन जेब में, आंखें खुली, बस देखें। ऋषियों ने जो खोजा था वो कोई रहस्य नहीं था, वो एक सत्य था कि मन की शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वो भीतर की साधना पर निर्भर है। उन्होंने जाना कि जो मन को साध सकता है वो सब कुछ साध सकता है। उन्होंने जाना कि विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो देखता है वो सदा शांत है। आपका मन एक नदी की तरह है, उसमें गंदगी आती रहेगी, लेकिन नदी बहती रहे तो वो खुद को साफ कर लेती है। प्राचीन ऋषियों का ज्ञान किसी एक काल के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो इस जीवन में थोड़ी शांति खोज रहा है। और वो शांति बहुत दूर नहीं है, वो आपके भीतर ही है। बस एक पल रुकने की देर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये ज्ञान आपके काम आए तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो। ज्ञान वृत्त पर बने रहें।